No. So, okay, welcome to this institute, Swami Vivekanand Techno Tutorial and myself, Dr. Rahul Kumar. पुराना स्टूडेंट सबको पता ही है, न्यू स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ता है. सो करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, है ना बाबू. घर में भी तुम लोग सुनते हो ना, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, वोल्टेज, सब बात हमेशा सुनता ही होगा घर में कि भाई ये वोल्टेज इतना है, ये बल्ब हम लोगों का देखो 110 वोल्ट का है, 220 वोल्ट का बल्ब है, ये हम लोगों के पास जो फ्यूज है लगा हुआ घर में ये 5 एम्पियर का फ्यूज है. फिर हम लोग देखते हैं ना ये हीटर लगा रहे हैं, कुछ बड़ा हम लोग ज्यादा वाट का लगाते हैं तो हम लोग को ज्यादा फ्यूज चाहिए, ज्यादा एम्पियर का चाहिए. तो ये एम्पियर क्या है, ये वोल्ट क्या है, ये वाट क्या है, ये रेजिस्टेंस जब बात करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या है, ये सब सारा चीज के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे, ये हम लोग जो स्टडी करेंगे वो हम लोग का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सारे चीजों को स्टडी करना है. ठीक है, तो वन बाय वन करके मैं इस चीज को बताऊंगा. देखो आज मैं बताया था कि ये डेमो क्लास है, लेकिन क्लास को यदि तुम लोग एटलीस्ट ईयरफोन लगा लो, मोबाइल को प्रॉपरली अपने नेटवर्क पे बैठो, ठीक है, कॉपी पेन के साथ में बैठो कि नहीं हम क्लास कर रहे हैं. यदि ऐसा इन्वायरमेंट में यदि पढ़ोगे तो हमको लगता है कि तुम लोगों को फील होगा कि यू आर जस्ट सिटिंग इन द क्लासरूम, तुम लोग क्लासरूम पे बैठे हुए हो. और ये माहौल तुम लोग को क्रिएट करना होगा, क्योंकि बाबू सिचुएशन को समझो. कंट्री का, कंट्री तो अपना देश तो चलेगा ही, सब कुछ होगा, पढ़ाई करना होगा. तो देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी का बात करेंगे हम लोग. जो पहला चैप्टर है बाबू इलेक्ट्रिसिटी, नोट डाउन करोगे, जो भी डेमो हो या जो भी ज्ञान कहीं से भी मिले उसको ले लेना चाहिए. सो इलेक्ट्रिसिटी ये हम लोग का फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, ये फिजिक्स का हम लोगों का पहला चैप्टर है. फिजिक्स चैप्टर 1, फिजिक्स का यदि हम लोग बात करते हैं तो चैप्टर 1 है ये हम लोग इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले बाबू हम लोग क्या समझेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग क्या समझेंगे इससे पहले हम लोग क्या समझेंगे, सिंपली चार्ज होती क्या है, व्हाट इज चार्ज. वर्ड समझोगे ना तुम लोग, चार्ज हो गया भाई, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये सब वर्ड हमेशा सुनता होगा तुम लोग. लेकिन आज हम लोग एक्चुअल मीनिंग समझेंगे कि व्हाट इज चार्ज. चार्ज एक्चुअल में है क्या, चार्ज है क्या एक्चुअल में, चार्ज को हम लोग कैसे समझेंगे. सो चार्ज के बारे में आज हम तुम लोग को पूरा दिमाग में सेट कर देंगे कि चार्ज होता क्या है. ये क्लास जो भी कर रहे हो अच्छे से करने के बाद तुम लोग को साल भर चार्ज के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा. तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं बाबू, ध्यान देना. चार्ज, CHARGE, चार्ज. ये जो चार्ज का मीनिंग है इसके बारे में तुम लोग को मैं एकदम क्लियर बताने वाला हूं कि चार्ज का मतलब होती क्या है. तो बताओ, जैसे कि मेरे पास देखो, सपोज दैट ये 2 ऑब्जेक्ट है, देख रहे हो ये 2 ऑब्जेक्ट है, कुछ भी चीज का हो सकता है. सपोज दैट ये प्लास्टिक है ना. अभी देखो इसमें क्या हो रहा है, कोई भी टाइप का अट्रैक्शन हो रहा है, ना ही कोई टाइप का रिपल्सन हो रहा है. देखो इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, अभी इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है. मतलब इसको हम लोग क्या कहेंगे कि दिस इज अनचार्ज्ड बॉडी, दिस इज कॉल्ड अनचार्ज्ड बॉडी. यहाँ पर अभी कोई चार्ज नहीं है ना. लेकिन अब मान लो कि इसमें अट्रैक्शन होने लगेगा, या इसमें इसमें मान लो कि अट्रैक्शन मतलब खींचने लगेगा या रिपल्सन होने लगेगा, तब हम लोग समझेंगे चार्ज के बारे में. तो एक्चुअल मीनिंग चार्ज क्या होता है, तो चार्ज जो है ना, देखो जैसे ये क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर, तुम लोग पढ़ा होगा 9 क्लास में जस्ट अभी, कि एटम से बना होता है. कोई भी मैटर हम लोग के सराउंडिंग में हम लोग जो भी देखते हैं बाबू, ये पेन है, पेंसिल है, ये बोर्ड है, ये मेरा बाल है, कुछ भी देख रहे हैं, सारे चीज एटम्स है, सारे चीज क्या है, एटम्स है ना. तो चार्ज जो है ये बॉडी का अपना इनहेरेंट प्रॉपर्टी, मतलब हम लोग डिफाइन कर सकते हैं चार्ज को कि चार्ज इट इज ए इनहेरेंट, ध्यान देना इसको, एकदम क्लियर नजर आएगा बोर्ड पे, प्रॉपर नेटवर्क पे बैठो. It is an inherent property associated with any matter. कोई भी मैटर में जो प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है उसको हम लोग कहते हैं क्या, चार्ज, है ना. अब जो मेन चीज हम लोग समझेंगे कि जो चार्ज है, बोल रहे हैं कि भाई चार्ज है, तो चार्ज एक्चुअल में होती क्या है, चार्ज एक्चुअल में है क्या. तो चार्ज एक्चुअल में है क्या,
हम जानते हैं, ऑल ऑफ यू नो दैट एटम is made of what? Three fundamental particle, that is electron. सब पढ़ा होगा प्रोटॉन 9th एंड क्लास न्यूट्रॉन। में, जस्ट अभी तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरा नंबर जो है बाबू क्या है? न्यूट्रॉन। सो एटम is made of three fundamental particles, that is electron, proton and neutron. बेसिक एटम का स्ट्रक्चर हम लोग समझ सकते हैं ना। सो इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? इलेक्ट्रॉन हैज negatively charged particle. All of you know that this one already you have studied in class 9. Yes sir. What is electron? So first point, that is electron has, note down, all of you note down, electron has negatively charged particle. नेगेटिवली, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, व्हाट? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ओके, पार्टिकल्स। एंड व्हाट इज प्रोटॉन? सो प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ये होता है पॉजिटिव नेचर का, पॉजिटिवली चार्ज particles. And what is neutrons? Having no charge. No charge. Neutrons have no charge. It has no charge. इसमें हम लोगों का कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन्स का बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन, तो एटॉमिक एटम्स का स्ट्रक्चर्स के बारे में तुम लोग पढ़ा होगा, बोर्स मॉडल, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, ये सारे मॉडल्स के बारे में पढ़े होंगे। थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, फिर बोहर्स मॉडल ने क्या कहा, इस सब के बारे में ठीक है, जानकारी हो या नहीं हो कोई मतलब नहीं है। हम जानते हैं कि जैसे एटम्स है, एटम्स का जो स्ट्रक्चर होता है बाबू, पता होगा तुम लोगों को, ये जो होता है एक न्यूक्लियस होता है, जहां पर हम लोगों का पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब प्रोटॉन जो है, ये प्रोटॉन कहाँ है? ये प्रोटॉन कहाँ है? न्यूक्लियस पे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। इसको हम लोग कहते हैं हिंदी से नाभिक, मतलब सेंटर पे। एटम्स का जो सेंटर है वहां पर ये हम लोगों का न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस में हम लोगों को क्या है? प्रोटॉन है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कहाँ सिचुएटेड है? कहां पर सिचुएटेड है? तुम्हारा प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस पे है। अब बात को समझा, यहीं पर सारा क्लियर होगा हम लोगों का। और इलेक्ट्रॉन क्या करती है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करती है। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है क्या होती है? वो रिवॉल्व, घूमती रहती है, वो घूमते रहती है ना। तो अब यहीं से सारा कहानी शुरू हो रहा है, ध्यान से समझो। आप प्रोटॉन जो है वो कहां पर है? सेंटर पे, मतलब एकदम न्यूक्लियस पे। सो वहां पर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब उस प्रोटॉन को, न्यूक्लियस पे है, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा हुआ है। वो आसानी से नहीं टूटेगा, वो आसानी से कहीं नहीं भाग पाएगा। जो कहां पर है? न्यूक्लियस पे है। कहां पर? न्यूक्लियस, प्रोटॉन का बात करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है? वो बाहर में घूम रही है। सो इलेक्ट्रॉन ही तुम्हारा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। सपोज ध्यान देना, ये तुम्हारे पास क्या है? ग्लास का कोई रॉड है, ग्लास रॉड है ना, और ये सिल्क का कोई कपड़ा, मतलब ये ग्लास रॉड है और ये सिल्क का कपड़ा। तो ग्लास रॉड में पॉजिटिव होता है और सिल्क में नेगेटिव होता है। ये क्यों होता है बता रहा हूं। ग्लास रॉड जो है तुम्हारे, जब हम लोग रगड़ेंगे आपस में, जब आपस में रगड़ते हैं ना, ऐसे करके रगड़ रहे हैं, तो जब रगड़ेंगे तो यहां से, मतलब ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहां जाएगा? इस कपड़ा में चल गया, सिल्क कपड़ा में, है ना। तो क्या निकल के गया बाबू? इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर जो ग्लास से जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन यहां गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया। इन विच द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। अब यहां से जो ग्लास से इलेक्ट्रॉन गया, तो यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेज। तो क्या हो जाएगा इससे? ग्लास रॉड बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ बिकम व्हाट? पॉजिटिवली, सॉरी, नेगेटिवली चार्ज। ग्लास रॉड पॉजिटिव
और सिल्क हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव। ये कैसे हो रहा है ध्यान से देखते हैं। सो हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन्स का मतलब कोई चार्ज नहीं। अब आती है बात कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या है खेल, प्लेइंग व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। एकदम कॉन्सेंट्रेट करो, सब कोई सुनो ध्यान से, है ना। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग बात करते हैं, ध्यान देना। इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना, इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन ज्यादा हो रहा है तो बॉडी क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ व्हाट, प्रोटॉन, ये नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब न्यूट्रल हो गया। जब तुम्हारा ये बॉडी में सपोज कोई चार्ज नहीं है, दोनों क्या है, बराबर है, इसमें भी तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर दोनों, जब तुम्हारा दोनों इक्वल हो जाए तो कोई चार्ज नहीं। लेकिन जब इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो नेगेटिव, इसमें प्रोटॉन ज्यादा तो पॉजिटिव। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग देख सकते हैं एकदम आसानी से। किसी को नोट डाउन करना है तो इसको भी नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया अभी, चार्ज क्या है, चार्ज के बारे में मैंने सिंपल से बता रहा हूँ एकदम। देखो यदि कोई भी ध्यान से क्लास करोगे तो एकदम क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है बाबू, ठीक है। तो मैं 1 मिनट छोड़ रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर तुम इसको नोट डाउन कर सकते हो। 1 मिनट बस छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी देखो हम लोग का, जो भी स्टूडेंट क्लास कर रहे हैं, हम लोग का जो न्यू हो या पुराना हो, तो मैं अब शुरू से ही पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन में, तो तुम लोग भी एक बार देख लो, नोट कर लो, अच्छा रहेगा सबके लिए, ठीक है। सो हम लोग क्या देखें कि इलेक्ट्रॉन का हो रहा है ट्रांसफर। अब चार्ज का जो सिंबल होता है, चार्ज को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, चार्ज को कैसे डिनोट करते हैं, तो चार्ज का जो सिंबल होता है वो कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं या स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं। चार्ज को कैपिटल क्यू से भी डिनोट करते हैं या स्मॉल क्यू से भी डिनोट करते हैं। एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, सो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, सो दैट इज कूलम। क्या होता है, कूलम। नेम ऑफ द साइंटिस्ट, कूलम से नाम के साइंटिस्ट जो है उन्हीं के नाम पे तुम्हारा क्या है, ये चार्ज का एसआई यूनिट है, चार्ज एसआई यूनिट कूलम। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे छोटा छोटा यूनिट के बारे में बात करते हैं ना, मिली, माइक्रो, नैनो, इस सब के बारे में हम मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा। ये बात करते हैं कि बाबू 1 मिली कूलम, तो मिली मतलब क्या होता है, 10 का पावर -3 कूलम। न्यूमेरिकल्स बनाने के समय में ये सब काम आएंगे, यूनिट लोग बात करेंगे किसका, माइक्रो कूलम। तो माइक्रो का मतलब 10 का पावर -6 कूलम, है ना। ये सब छोटा छोटा चीज याद रखना चाहिए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज कूलम होता है। और ये सिंपल एक मैंने बता दिया कि जब न्यूमेरिकल्स जब बनाओगे, जब न्यूमेरिकल्स जब स्टार्ट करोगे ना, तो उस समय मिली में दिया हुआ रहेगा, हो सकता है माइक्रो में दिया हुआ रहे, तो तुमको उस समय क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा सही सिस्टम में। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो मिली कूलम, माइक्रो कूलम, देख रहे हो, 10 का पावर -3, 10 का पावर -6 कूलम। सो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। 1 मिली कूलम 10 का पावर -3 होता है, माइक्रो कूलम 10 का पावर -6 होता है ना। अब एक छोटा सा जो फॉर्मूला मैं तुम लोग को बताऊंगा अभी, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ इसके बाद में कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज का क्या प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टीज 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 ऑफ चार्ज, चार्ज का प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 1 बाय 1 करके। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, रिवीजन भी हो रहा है और थोड़ा कॉन्सेंट्रेट भी करो कि देखो ऑनलाइन में भी पढ़ाई अच्छे से हो सकता है यदि कॉन्सेंट्रेट करोगे तो। बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी मैं 2 मिनट में चार्ज के बारे में बता देता हूँ कि चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या है। सो अभी अभी हम लोगों ने ये डिस्कस तो समझ में आ गया कि चार्ज
जो एज्यूम्पशन बात करेंगे कि पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, ठीक है ना। चार्ज का एक पहला प्रॉपर्टी तो यही हो जाएगा, चार्ज जो होगा पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। एक मिनट, ठीक है। सो हम लोग देख सकते हैं क्या कि प्रॉपर्टी जब चार्ज में जो पहला होगा कि चार्ज जो होगा वो टू टाइप्स का होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। सिंपल लिख सकते हैं हम लोग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, है ना। पहला बोलेंगे क्या, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा नंबर क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे इसमें, सिंपल, चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर। चार्ज कभी भी वेस्ट नहीं होता, चार्ज कभी भी बर्बाद नहीं होता है। चार्ज क्या होगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर ही हो सकता है, चार्ज कभी वेस्ट नहीं होता। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो सिमिलरली charge neither be created nor be destroyed, it's only what, it only transfer one body to another body. So charge is conserved in nature. हम लोग क्या बोल सकते हैं कि चार्ज जो है कंजर्व्ड है। चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर। चार्ज जो होती है वो कंजर्व होती है, ठीक है। अब जो हम लोग तीसरा पॉइंट बात करेंगे चार्ज का प्रॉपर्टीज के बारे में, थर्ड पॉइंट, चार्ज जो होती है वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड इन नेचर। चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है कि चार्ज जो होगी, चार्ज मतलब Q इज ऑलवेज जो होगा एनी, मतलब Q इज इक्वल टू एनी, मतलब हमेशा होल नंबर में हम लोग का हमेशा चार्ज रहेगा। मतलब जो ये n है, व्हाट इज, इधर तो Q तो पता है सबको, क्या है Q, चार्ज। ओके, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो वैल्यू पता है सबको, हमको पता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज लिख सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो बात करते हैं हम लोग। सो इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है ये हमेशा याद कर लो, कितना होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। देखो ध्यान से, है ना। अब यहाँ पर जो n है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, यही है n, मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर्ड, बोल सकते हैं गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यही है हम लोगों का n। मतलब हम लोग आपस में रगड़ के ना, रगड़ रहे हैं बॉडी को, भाई तो क्या हो रहा है, रगड़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ही तो जा रहा है ना। सो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो ये फॉर्मूला देखो, अभी इस करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोग का पहला न्यूमेरिकल, पहला ये एक्सप्रेशन मिला है, पहला फॉर्मूला मिला है, दैट इज Q इज इक्वल टू NE। एक बहुत बेसिक फॉर्मूला हम लोगों के पास आया है, Q इज इक्वल टू NE, है ना। सो इसमें हम लोगों ने एक एक टर्म को समझ गया कि Q है क्या भाई, Q चार्ज है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो वैल्यू होता है 1.6 10 का पावर -19 कूलम। n क्या है वो भी समझ में आ गया, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, ये हो गया। सो चार्ज का पहला हो गया कि दो टाइप का होगा, चार्ज कंजर्व्ड होगा, ये भी समझ में आ गया, चार्ज क्वांटाइज्ड होगा। हाँ, अब चार्ज जो होगा पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ, ठीक है। मतलब चार्ज का जो ये फोर्थ नंबर हम लोग बात करेंगे कि लाइक चार्ज, मतलब समान चार्ज, लाइक चार्ज क्या होगा, रिपेल करेगा। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, और लाइक चार्ज रिपेल करेगा, और अनलाइक मतलब अलग अलग चार्ज क्या होगा, अलग अलग चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब इसको हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पॉजिटिव और पॉजिटिव, व्हाट इज दिस इज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। So positive and positive is what is this? This is the like charge. Otherwise, this is also happen. Negative and negative, this is also like charge.
सो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव ने मतलब लाइक चार्ज क्या करेगा, रिपेल ईच अदर, मतलब ये क्या होगा, रिपल्सन, रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। और अनलाइक चार्ज मतलब पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो आपस में अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। तो देखो बाबू, मैंने जो तुम लोगों को बताया सिंपल साज का जो क्लास है वो सिंपल इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, जो फिजिक्स का बात किया मैंने कि फिजिक्स का पहला चैप्टर जो पढ़ना है वो इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले बेसिक जो फंडामेंटल है चार्ज को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज क्या है, चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मेनी मैटर। और मैटर किससे बना होता है, एटम से। और एटम्स किससे बना होता है, थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन में होता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन में होता है नो चार्ज, न्यूट्रल है वो, कोई चार्ज नहीं, ठीक है। अब प्रोटॉन कहाँ रहता है, वो न्यूक्लियस में रहता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहता है। प्रोटॉन तो क्या होगा, एकदम स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधा हुआ, वो नहीं निकल के जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स से हेल्ड है, उसको स्ट्रॉन्ग फोर्स पकड़ के रखा है, तो ट्रांसफर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। हम बताएं, अभी एग्जांपल भी दिए, तुम्हारे पास ये सिल्क है, ये हमारा ग्लास रॉड है। आप यहाँ जब रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ गया मान लो, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन गया नेगेटिव हो गया, जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वहां पर प्रोटॉन बढ़ा तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, है ना। नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, और जो कोई नहीं देखा होगा तो मैं वीडियो भेज दूंगा, देख लेना। और ध्यान से देखना, चार्ज का जो होता है सिंबल बता दिया, क्यू होता है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलम होता है। और हम लोग छोटा छोटा यूनिट को भी डिफाइन कर सकते हैं कि मिली कूलम रहेगा तो 10⁻³ कूलम, माइक्रो मतलब समझते 10⁻⁶। अब प्रॉपर्टी जब चार्ज मैंने बताया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। सेकंड में चार्ज कंजर्व हो रहा था, ये भी समझ में आ गया, क्योंकि चार्ज तो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा ना, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वन बॉडी से अनदर बॉडी, तो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। तो चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर, मतलब Q इज इक्वल टू Ne। n का जो वैल्यू होता है ना, n का जो वैल्यू हमेशा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये फ्रैक्शन में नहीं होगा। मतलब ये चार्ज का जो वैल्यू होगा, n का जो वैल्यू होगा 1.5, ये सब नहीं होगा, नॉट 2.5, ये सब नहीं होगा। चार्ज हमेशा होल नंबर मल्टीपल में ही होगा। चार्ज क्या होगा, हमेशा होल नंबर मल्टीपल में ही होगा। तो देखो, आज मैंने एक थोड़ा सा ही क्लास लिया तुम लोग को 15 मिनट का। तो देखो, पुराना स्टूडेंट तो ऑलरेडी समझ रहा है, तो मैं न्यू स्टूडेंट के लिए यही मैसेज देना चाहूंगा कि इस लॉकडाउन का समय है, और ये समय हमको लगता है कि गवर्नमेंट फिर से वही माहौल क्रिएट कर रही है जो 2020 में हुआ। और सीनियर लोग को इसके चलते अभी बहुत कुछ समझना, और बहुत कुछ देख रहे हो क्या स्थिति खराब है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलेगी, तो स्टूडेंट थोड़ा सा कोशिश करो माहौल को समझने का, और थोड़ा सा पढ़ाई को अटेंटिव करने का। अप्रैल चल रहा है, पढ़ाई को समझना है, अच्छे से पढ़ना है। ऑनलाइन में भी वही क्वालिटी तुम लोगों को मिलेगा, और जब गवर्नमेंट का जो भी रूल आएगा उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग अपना काम करेंगे, ठीक है। लेकिन पढ़ाई तुम लोगों का हैम्पर नहीं हो, पढ़ाई तुम लोगों का किसी तरह का बाधित नहीं हो, पढ़ाई में तुम लोग का कोई रुकावट नहीं हो, इसके लिए मैंने सारा व्यवस्था किया हुआ है। ऑनलाइन में भी बेटर एजुकेशन मिलेगा, बेटर क्वालिटी मिलेगा, बेटर तुम लोग का रिस्पॉन्स होना, असाइनमेंट, होम असाइनमेंट, वीकली टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, सारा व्यवस्था है। बोर्ड का एक कंप्लीट पैकेज ऑनलाइन में भी अवेलेबल है, एज वेल एज ऑफलाइन तो है ही। इसीलिए जो भी न्यू स्टूडेंट हो, जो भी तुम लोग को थोड़ा सा लग रहा है कि डाउट है कि क्या है, तो वो कॉल कर सकते हो, हमसे बात कर सकते हो, और जो भी है फी स्ट्रक्चर वो भी क्लियर हो जाएगा, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो देखो, एक डेमो क्लास मैंने तुम लोगों के लिए आज ये दिया है फिजिक्स का पहला चैप्टर का, इलेक्ट्रिसिटी का। और इसके बाद जो भी इंटरेस्टेड रहेगा उसको थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा हमसे। तो नंबर में सारा ग्रुप में है ही, सबको पता ही है। तो चलो, ये जो है चार्ज का कॉन्सेप्ट मैंने आज तुम लोग को दे दिया है। और मैं यही चाहूंगा कि चाहे कोरोना वायरस का माहौल हो, कोविड हो, कुछ भी हो, लॉकडाउन हो, पढ़ाई को अपना कंटिन्यू रखना है। और इसके लिए हम हर कोशिश करेंगे तुम लोग को बेटर एजुकेशन देने के लिए। तो ठीक है, अभी हम रखते हैं, बाद में फिर बात करेंगे सबसे।